गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिवीजन क्लास की सेकंड क्लास को कंडक्ट करेंगे। देखिए बेटा, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज। देखिए बेटा, वेक्टर क्वांटिटीज उन क्वांटिटीज को बोला जाता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक है, दी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि मैं आपको बोलूं, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला, मैं नॉर्थ डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चला। यहाँ से तो मुझे क्या पता लगा कि हाँ कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर चला है और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो हम लोग उसके मोशन को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जहाँ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो तो उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा प्लस में डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, मैं बोलूं मैं 5 किलोमीटर चला, मैंने डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया। ठीक है, तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर होगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसके अंदर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में जान सकते हैं। दी डेफिनेशन लिखने तो लिख सकते हो, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट एनी डायरेक्शन आर नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे बेटा मान लीजिए 5 kg एप्पल, क्या उनकी कोई डायरेक्शन होगी, कोई नहीं होगी, तो मास एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन के बारे में हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ बेटा स्केलर और फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात। इसका बेटा एग्जांपल आपको लिखना है तो उसका लिख लीजिए। एग्जांपल बहुत सारे लिख सकते हो, वेक्टर के एग्जांपल लिख लो बेटा, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, और स्केलर के एग्जांपल लिखने तो बेटा लिख लो आप लोग मास, डिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बताना है क्या टाइम स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, वो आप लोग मुझे कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे बताओगे। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझने से पहले बेटा आप लोग को मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझिए। ये बेटा आप लोग का घर है और ये मान लीजिए बेटा स्कूल है। ठीक है, तो आप घर से स्कूल तक आते हो, किसी गलियों से आते होंगे, कोई चौक चौराहे बीच में आते होंगे, घर आते होंगे, तो आप लोग ऐसे घूम कर आ रहे हो। ठीक है, ये आप अपने स्कूल में आ गए। अगर रास्ते में कुछ भी नहीं होता तो आप कैसे आते, सीधा आते, आप सीधा आते। ठीक है, ये जो आप रास्ते में चलकर आए हो उस पाथ की टोटल लेंथ कितनी है उसे हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर। तो मैं पहले लिख देता हूं डिस्टेंस, या इसको बोलते हैं पाथ लेंथ। दी टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is known as distance। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस की बेटा यूनिट क्या होगी, इट्स SI यूनिट इज मीटर। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है, जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, उस यूनिट को बोलते हैं हम SI यूनिट। और एक CGS यूनिट भी होती है, इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है CGS यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हुआ डिस्टेंस के बारे में। अब बताइए बेटा, यहां कोई डायरेक्शन के बारे में है क्या, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं है, इसलिए क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी।
ये क्या है बेटा, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस के बारे में, पाथ लेंथ के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो है आपका इनिशियल पॉइंट और ये आपका फाइनल पॉइंट। यही बात है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और यहां डायरेक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि आपको शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए तो इसी दिशा में चलना पड़ेगा ना। शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए तो इसी दिशा में चलना पड़ेगा। यहां से जाके शॉर्टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। यहां जाके शॉर्टेस्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो बेटा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास डायरेक्शन का होना जरूरी है। ठीक है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द shortest distance between initial and final point in a particular direction. Its SI यूनिट इज, बेटा डिस्प्लेसमेंट को तो मीटर में मापना पड़ेगा। SI यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर। इट्स CGS यूनिट इज सेंटीमीटर। ठीक है, सेम होती है वो तो। ठीक है, और देखिए अब ये स्केलर होगा या वेक्टर होगा, बेटा इसमें तो डायरेक्शन आ गया ना। ठीक है, देखिए इसका क्या है, पाथ लेंथ भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है बेटा। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा न्यूमेरिकल करवाता हूं इसके, एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये बेटा। ये न्यूमेरिकल आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना बेटा। देखिए न्यूमेरिकल देखिए बेटा इसके, अ बॉडी इज, या बॉडी ना लिखो, अ बॉय इज मूविंग ऑन अ circular track and circular track of radius 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर ले लो, and cover 2 rounds. Calculate distance and displacement. बेटा देखो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं, बस दिमाग के अंदर इमेज बना लो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक बॉय एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, 14 मीटर है। ठीक है, वो किसी ए पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक चक्कर पूरा करता है, फिर दूसरा चक्कर पूरा करता है। यही बात है, ए पॉइंट से शुरू हुआ, पहले एक चक्कर पूरा किया, फिर दूसरा चक्कर पूरा किया। बेटा देखो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो लिख लो गिवन क्या है। गिवन है रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस देखना, डिस्टेंस क्या होता है, वो कितना चला है, टोटल कितना चला है। तो देखिए उसने 2 चक्कर काटे हैं, एक चक्कर 2 चक्कर। उसने 2 चक्कर काटे हैं सरकमफ्रेंस के, गलत तो नहीं कह रहा मैं कुछ, 2 चक्कर काटे हैं सरकमफ्रेंस के, 2 सरकमफ्रेंस कवर किया है। तो बेटा कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू और रेडियस 14 मीटर था बेटा। मीटर 2 पे कैंसिल आउट हो गया, आप मल्टीप्लाई करके आंसर तो निकाल ही लोगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 की 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दो 16, 176 मीटर। आप लोगों को डिस्टेंस समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है डिस्टेंस में। अब देखिए बेटा यहां से चला था एक चक्कर,
2 चक्कर, यहीं पहुंच गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम। क्या कोई शॉर्टर डिस्टेंस आएगा, नहीं आएगा, पॉइंट ही सेम है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी बेटा, 0। हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ओके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो चलिए अब देखिए इसी क्वेश्चन को अंदर मैं ट्विस्ट लेकर आता हूं कि जो बॉय था उसने 2.5 राउंड कवर किए। कितने कवर किए, 2.5 राउंड। मतलब वो यहां से चला 1 राउंड, 2 राउंड और ये 2.5 राउंड, वो यहां पहुंच गया, बी पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, तो पहले तो हमें सिंपल क्या है, गिवन लिखना है। गिवन बेटा क्या है, रेडियस दी हुई है 14 मीटर। ठीक है, चलिए रेडियस दे रखी है 14 मीटर, और देखिए हमें क्या निकालना है, पहले डिस्टेंस। तो बेटा डिस्टेंस तो ऐसे निकलेगा ना, 2.5 राउंड काटे हैं सर्कमफ्रेंस के, कुछ भी गलत नहीं है बेटा, 2.5 राउंड काटे सर्कमफ्रेंस के। ठीक है, तो देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 22/7 गुणा में 14, 7 2 जा, ठीक है, ये हो गया 5, 5 2 जा 10, 10 220 मीटर। ठीक है, ये तो सिंपल हमने निकाल ही लिया। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा, आगे हम लोग अब कैसे करेंगे। अब हमारे पास रह गया कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट देखिए कैसे निकालेंगे बेटा। देखो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो देखिए ये टोटल क्या बन गया इसका, डिस्प्लेसमेंट। टोटल क्या बन गया, ये डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हम डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या आएगी, 2 इंटू आर, मतलब हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 14 इज इक्वल टू 28 मीटर। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ रहा तो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना है, मैं आप लोग को और अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 28 मीटर। अब क्वेश्चन को थोड़ा और टफ करते हैं। अगर मान लीजिए राउंड होते 2.75, सर आप ये क्या कर रहे हो, और टफ कर रहे हो क्वेश्चन को। देखिए करते हैं हम लोग, मैं क्या करता हूं, इसी सर्कल को 4 भागों में बांट देता हूं। तो सीधी सी बात है ना बेटा, 0.25 हाफ, 0.25 0.75 और 0.25 1, मतलब सारे के सारे जितने भी इसके क्वाड्रेंट बने वो 0.25 के बन गए। इतनी बात तो समझते हो ना, पूरा एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये 0.25 हाफ, 0.25 हाफ, हाफ और हाफ एक, पूरा बन जाएगा ना एक, तो मैं एक को 0.25 बोल सकता हूं। ठीक है, अब सर्कल कितने काटे हैं, 1 2 2.25 2.50 2.75। तो अब बी पॉइंट किधर है, बी पॉइंट हमारे पास यहां। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए अब हम लोगों को क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। ठीक है, मैं पहले सॉल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन में क्या लिखूंगा, पहले गिवन रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर। ठीक है, तो पहले निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2.75 राउंड काटते हैं 2 पाई आर के, ये तो इजी है। तो 2.75 राउंड काटते हैं 2 इंटू 22/7 गुणा में 14, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहां तक की तो क्लियर हो गया, कैलकुलेशन कर ही लोगे आप लोग, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, वो तो आप आंसर निकाल लोगे। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट की तरफ। देखिए बेटा डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, देखो इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो ये हो गया शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, ये ए बी रेखा क्या होगी, शॉर्टर डिस्टेंस। कैसे निकालोगे, पाइथागोरस से निकाल लो। ये 14 है तो ये भी तो 14 ही होगी, है ना। ये रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, तो कैसे निकलेगा, 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 2 इंटू 14 स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, 2 बार है ना 14 स्क्वायर, तो 14 तो आ गया बाहर, अंदर बच गया √2 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन ट्राई करिए, एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन डेफिनेट आएंगे।
आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर मत कहना सर जी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को स्पेशल वीडियोग्राफी से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों ने इस तरह के न्यूमेरिकल्स को जरूर करना है। थैंक यू वेरी मच।